हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। बीपीएससी टीआरई 2.0 जो बीपीएससी टीआरई सेकेंड एग्जाम होने वाला है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, क्वेश्चन का पैटर्न और जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपने देख ही लिया होगा। मतलब प्रीवियस ईयर क्या, इसी ईयर में तो एग्जाम हुआ था 2-3 महीने पहले, तो उसका आपने क्वेश्चन तो देख ही लिया होगा। लेकिन फिर भी उस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या पैटर्न है क्वेश्चन का, कैसे आपका जीके जीएस में क्वेश्चन आ रहा है और कैसे कंप्यूटर साइंस में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, संख्या क्या होने वाली है, इन सब पूरे डिटेल चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पहले से पता होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को उतना पता नहीं है, क्योंकि उतना अवेयर वो बीपीएससी टीआरई को लेकर नहीं थे, वो केवल स्टेट पे फोकस कर रहे थे। तो चलिए इन सब बातों पर चर्चा करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, केवल कंप्यूटर साइंस में ही हम टारगेट कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी सब्जेक्ट के अगर हैं, आप देख रहे हैं, तो आपको इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर आपका डिमांड होगा तो एक अलग से वीडियो में मैं ला दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन ये जो आपको दिख रहा होगा पीडीएफ, यहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी के बारे में, शैक्षणिक योग्यता के बारे में लिखा गया है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टेट में था, स्टेट 2023 में था, सेम वही है। हाँ, ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया था जो भी एडवर्टाइजमेंट में, इसमें हल्का फुल्का बदलाव किया गया बाद में, एक दो फिर लेटर जारी करके बीपीएससी के द्वारा। लेकिन बाद में देखा गया तो हूबहू वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो किया बीपीएससी ने, जो स्टेट 2019 में था। और आपका जो 2023 में जो स्टेट हुआ है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें था, वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने जा रहा है। कहीं से कोई बदलाव नहीं होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपने स्टेट क्वालिफाई कर गया तो आप निश्चिंत रहिए कि आप एलिजिबल हैं। किसी भी सूरत में आप एलिजिबल हैं, तो उसमें अब नहीं जाना। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को होता है कि बीएड चाहिए कंप्यूटर साइंस के लिए। ऐसा नहीं है। आप स्टेट के फॉर्म डालते समय भी आपने देखा होगा कि कंप्यूटर साइंस वाले को बीएड की आवश्यकता नहीं होती है। जो एस्पेक्ट यहाँ पे भी आपके लिए पूरा लिख दिया गया होगा कि बीएड की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ वाला लाइन मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि यहाँ पे बीएड की अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ भी क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे हम लोग, इसमें आगे जो भी और सब सब्जेक्ट के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन उसको हम स्किप करते हुए चलते हैं डायरेक्ट। अब हम लोग आ गए, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है बीपीएससी टीआरई में। तो देखिए आपको पता होगा कि ये दो पेपर का एग्जाम होता है। एक तरह से एक होता है भाषा के लिए और एक होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए। ठीक है, तो जो 2 दिन एग्जाम होता है, हो सकता है आपके लिए एक दिन में कहीं एग्जाम हो जाए, लेकिन 2 दिन में ही। इस बार 2 दिन में एग्जाम लिया था, तो अगली बार भी 2 दिन में ही एग्जाम लगा। एक दिन भाषा का एग्जाम होता है और एक दिन आपका जो प्रॉपर सब्जेक्ट होता है उसका एग्जाम होता है। तो जो यहाँ पे लिख रहा है भाषा, अब भाषा में क्या होता है, 100 क्वेश्चन होता है, 2 घंटा का समय आपको दिया जाता है। और क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का मार्क्स 1 नंबर का होता है। तो 100 क्वेश्चन है तो 100 मार्क्स टोटल मार्क्स हो जाएगा। अब इसका जो क्वेश्चन अगर देखिएगा, तो इसमें 25 क्वेश्चन जो होता है वो इंग्लिश से होता है। ये तो फिक्स्ड है, यहाँ पे लिखा होगा, छोड़िए इसको। यहाँ पे आते हैं, अंग्रेजी भाषा के सभी के लिए समान। अंग्रेजी जो भी भाग 1 लिख रहा है, ये इंग्लिश होता है, तो ये सबके लिए समान होता है। और जो भाग 2 है, इसमें क्या होता है, हिंदी होता है, उर्दू होता है, बांग्ला होता है। तो अधिकतर लोग हिंदी ही देते हैं। अगर आप चाहें उर्दू देना तो उर्दू भी दे सकते हैं, बांग्ला चाहें देना तो बांग्ला भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन हिंदी ही अधिकतर लोग देते हैं। यहाँ पे ऑप्शनल होता है, 3 में से कोई एक चुन सकते हैं, लेकिन इंग्लिश तो सबके लिए कॉमन होता है। तो रही बात भाषा का, जो एक पेपर होता है 100 मार्क्स का, इसमें क्वेश्चन की संख्या 25 इंग्लिश से और 75 आपका हिंदी से। ठीक है, और इसमें आपको बस क्वालिफाई कर जाना रहता है। 30 मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है। अगर 30 मार्क्स से कम लाते हैं तो अगला पेपर जो आपका मेन पेपर है उसको तो चेक ही नहीं किया जाएगा। और इतना आसान पूछा जाता है कि हर आदमी इसमें पास कर जाता है। इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, हालांकि ये जो एडवर्टाइजमेंट आया था, यहाँ पे लिखा गया था कि जो भी मेन पेपर होगा आपका, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगा, लेकिन बाद में उसको हटा दिया गया। ठीक है, अब आते हैं आगे। तो यहाँ पे 1 to 5 के लिए तो इसको तो हम लोग तो देखेंगे नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर हम लोग आगे आते हैं। तो ये हो गया आपका
11 12 यहाँ पे डायरेक्ट फोकस करते हैं। 11 12 देखिए सिलेबस क्या रहेगा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे सर सिलेबस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। देखिए सिलेबस कोई डिटेल सिलेबस बीपीएससी ने जारी नहीं किया था, ये तो इस ढंग से लिखा हुआ था अपने एडवर्टाइजमेंट में कि सारे के सारे लोग कंफ्यूज थे और इसी कंफ्यूजन के कारण बहुत सारे लोगों का एग्जाम गड़बड़ाया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो भी है ये 11 12 के लिए है। 11 12 में जितने सब्जेक्ट का एग्जाम होता है वो सब यहाँ पे मेंशन किया गया है, लेकिन हम लोग कंप्यूटर साइंस के देख रहे हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है कि 80 नंबर का आपका कंप्यूटर पूछा जाएगा और जो 40 नंबर है ना इसमें आपका जीके जीएस मैथ पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले 80 नंबर का कंप्यूटर है वो कहाँ से आता है क्वेश्चन, इस पे बात करते थे। देखिए यहाँ पे आपका पाठ्यक्रम की बात कर रहा है तो यहाँ लिखा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, BSEB इसका इंग्लिश में हो जाता है शॉर्ट नेम। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो सिलेबस है और यहाँ पे ऑब्लिक दिया है या करके इसको समझिए NCERT। और ये NCERT ना इतना परेशान किया लोगों को, इतना परेशान किया कि क्या बताया जाए। अधिकतर लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को इग्नोर किया और NCERT के साथ चले गए। और हमने देखिए जब आया था ये एडवर्टाइजमेंट उसी समय हमने सिलेबस पर चर्चा किया था, आप जाकर मेरे वीडियोज को चेक कर सकते हैं। उस समय हमने स्पष्ट बोला था कि आप लोग BSEB के साथ जाइए, BSEB इसके सिलेबस को पूरा कवर कर लीजिए, समय बचेगा तब NCERT पढ़िएगा। लेकिन बहुत लोगों का कमेंट आने लगा नहीं पाइथन है, पाइथन है, पाइथन है, पाइथन पूछेगा, NCERT में पाइथन है। लेकिन पाइथन पढ़ के गया लोग, पाइथन से पी भी नहीं पूछा था, मतलब एक क्वेश्चन भी पाइथन का नहीं था। इतना मेहनत किया हुआ सबका बर्बाद। और C++ जिन्होंने पढ़ के गया था वो एकदम बल्ले बल्ले एग्जाम पास कर गए। इतना अच्छा नंबर लाएंगे पास कर ही जाएंगे, अभी तो रिजल्ट नहीं आएगा लेकिन पक्का है उनका रिजल्ट रहेगा। तो पाइथन बहुतों को डुबा दिया। ठीक है, बाद में हम अपने चैनल पे डिमांड, उन लोग का इतना डिमांड हुआ कि पाइथन का कुछ वीडियोज मैंने लाया। बाद में इतना कंफ्यूजन हुआ कि हमने वीडियो डालना छोड़ दिया। ठीक है, जितना हो गया सो हो गया, छोड़िए हटाइए। तो देखिए कंफ्यूजन में आपको नहीं रहना है, आपके लिए ये अच्छी बात है कि क्लियर हो चुका है कि पिछले वाला एग्जाम में BSEB को फॉलो किया गया था, यही सिलेबस को फॉलो किया गया था, NCERT को फॉलो नहीं किया गया था। तो इस बार भी BSEB ही पढ़ना है। पहले पूरे BSEB को चाट जाइए, उसके बाद समय बचे तो NCERT अपना देखिएगा। NCERT को एकदम सेकेंडरी रखिए, प्राइमरी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सिलेबस को रखिए। जो भी आपका 80 नंबर का है ये आपका BSEB से ही आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर का क्या रहेगा इस पे आते हैं। देखिए 40 नंबर का ये जो है इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है भाग 2 समान अध्ययन पत्र है ये, मतलब जो भी है जीके जीएस से है। तो इसका क्या है, यहाँ पे आते हैं। देखिए इसमें होगा प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। और ठीक इसी तरह का पेपर बनाया गया था, कहीं से कुछ एक्स्ट्रा नहीं था। देखिए क्या था पेपर, आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग के पास प्रीवियस ईयर का पेपर होगा तो। जो भी जीके जीएस वाला पोर्शन है ना उसमें गणित था। सामान्य जागरूकता का मतलब कि पहले क्या नहीं था वो बता देता हूँ। देखिए भूगोल है तो भूगोल था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, समान विज्ञान है तो समान विज्ञान था, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी हो नागरिक शास्त्र जिसको बोलते हैं, पॉलिटी जिसको बोलते हैं, वो नहीं लिखा हुआ है तो वो नहीं था, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने पूरा एकदम आर्टिकल वगैरह पढ़ गया था, हम खुद बहुत सारा आर्टिकल वगैरह पढ़ गए थे क्योंकि क्वेश्चन स्टेट में आया हुआ था, 2019 में भी आया हुआ था, लेकिन एकदम एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला है पॉलिटी से। तो आप लोग पॉलिटी पे उतना फोकस नहीं कीजिएगा, समय बचेगा तो लास्ट में देख लीजिएगा, लेकिन आपको गणित पढ़ लेना है, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन खूब बढ़िया से इससे क्वेश्चन पूछा गया था। भूगोल से तो खूब क्वेश्चन आया था, खासकर बिहार के संदर्भ में, बिहार से ही भूगोल
का क्वेश्चन अधिकतर था, समान विज्ञान से भी क्वेश्चन था। समान जागरूकता में आप ऐसे समझ लीजिए कि करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। करंट अफेयर लगभग साल भर पुराना करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। और जो भी जनरल अवेयरनेस में आता है थोड़ा बहुत उसको देख लेना है, लेकिन जनरल अवेयरनेस तो इतना बड़ा अपने आप में है कि उसमें खुद पॉलिटी वगैरह सब आ जाता है। लेकिन थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस में आप इसको मान के चलिए कि करंट अफेयर ठीक है। चलिए अब इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ बताने वाली उतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं है, जो कुछ है छोटी मोटी है। हाँ, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या रहता है। कट ऑफ तो खैर वो तो तय किया था लास्ट टाइम में, लेकिन पासिंग मार्क्स मतलब इतना तो आपको लाना ही चाहिए, इतना नहीं ला रहे हैं तो ऐसे ही आप छट जाइएगा। तो देखिए लिख रहा है कि समान वर्ग के जो हैं उम्मीदवार उनको 40% लाना है, और जो भी पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको 36.5 ठीक है 36.5% लाना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% लाना है। और उसके बाद अनुसूचित जनजाति महिलाओं मतलब दिव्यांग, और महिला अलग है दिव्यांग अलग है, ठीक है। महिला को मतलब दिव्यांग नहीं है, महिला तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32%, ठीक है। 32% कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। लेडीज लोग के लिए तो इतना अब छूट है कि कुछ कहने लायक नहीं। इतना अगर आप लाते हैं तो आप पास कर गए। देखिए पास करना और कट ऑफ के अंदर आना दोनों दो बात हो जाता है, ठीक है। तो बस इतना तो आना चाहिए कि पास कर गए। और इस बार जो एग्जाम हुआ था ये तो खैर समझिए कि एक तरह से बहुत ज़्यादा वैकेंसी था, तो कट ऑफ बहुत नीचे जाके उठाएगा। जो भी महिला कैंडिडेट है उनको तो देखा जा रहा है कि कट ऑफ के नीचे से जाके उन लोगों को सिलेक्ट करेगा, क्योंकि उनका बहुत ही कम संख्या है। लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होने वाला है, आप लोगों की सीट की संख्या बहुत कम है और स्टेट में बहुत ज़्यादा लोग पास किए हैं। हालांकि कंप्यूटर साइंस देखा जाए तो जो भी स्टेट का रिजल्ट आया है उसमें अगर परसेंटेज के तौर पे देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस में मात्र 51% के लगभग में ही रिजल्ट है। बाकी में तो 90% एवरेज हम बोल रहे हैं, 90%, किसी किसी सब्जेक्ट में 100% भी है। तो फिर भी 10,000 लोग, 10,000 जो भी है लगभग इस बार पास किए हैं। कुछ पीछे वाला भी आ जाएंगे, मान के चलिए कि 15 से 20,000 लोगों के बीच में फाइट होगा। जितने भी सीट है 200 के लगभग सीट है मान के चलिए, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, अभी से स्ट्रेटजी बना के चलना होगा। किसी तरह का साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू वगैरह नहीं लिया जाता है, इस खौफ में नहीं रहेगा कि इंटरव्यू भी होगा, इंटरव्यू वगैरह इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो अब इसमें कुछ बताने वाली बातें नहीं है। मेधा सूची क्या है तो आप सबको पता होगा कि मेधा सूची कट ऑफ में जिसका नंबर ज़्यादा रहेगा वो मेधा सूची में पहले नंबर पे आएगा, मतलब उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दिया जाएगा। और किसी का मार्क्स मैच कर जाता है तो फिर उसके जो भी एज है, उम्र है, उसको आधार बनाया जाएगा। और उम्र भी मैच कर जाता है तो फिर वो देवनागरी लिपि के आधार पे उनको एक तरह से रैंकिंग किया जाएगा। तो ये सब छोटी मोटी बातें हैं, तो इसको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। जो भी बताने वाली बातें थी मैंने उसको बता दिया। अब बात आ रहा है तैयारी कैसे करना है, ठीक है। तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, बुक्स मैं देखूंगा, बुक अगर मार्केट में कोई आता है तो मैं बुक के बारे में भी बता दूंगा, क्योंकि एक बुक को आधार बना के तैयारी करना चाहिए। देखिए टीचर या जो भी है हम पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, ये एक डायरेक्शन में हम लोग चलते हैं। लेकिन आपके पास अगर बहुत सारा बुक पहले से आप पढ़ के ऑलरेडी यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं, तो जो भी बुक्स वगैरह पढ़े ना तो उनको भी थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहिएगा। अपना नोट्स जो भी पढ़े होंगे उसको भी रिवीजन करते रहिएगा, और हम लोग हैं तो साथ देंगे ही आपका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो ट्यूटोरियल वीडियो होगा, कुछ हम लोग पढ़ेंगे, सिलेबस को धीरे धीरे कवर करेंगे। और मान के चलिए कि 2 महीने टाइम है, 2 महीने में हर चीज़ को पढ़ लेंगे हम लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू देखने के लिए।